हेलो एवरीबॉडी। भारत में 50 प्लस के अगर जनसंख्या बताई जाए तो वो 28-30 करोड़ हैं। उन सभी का इस नए एपिसोड में स्वागत है और आप सबसे मेरी फिर से विनंती है कि इस एपिसोड को आखिर तक देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को, जानने वालों को फॉरवर्ड भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक पुराने गाने से। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। प्रसिद्ध कलाकार अमिताभ बच्चन के पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन हिंदी के बहुत प्रख्यात कवि रहे हैं और लोगों ने उनको बहुत लाइक किया है, उनसे काफ़ी सीख भी ली है। तो यूट्यूब पे ही उनका एक वीडियो अवेलेबल है और बड़ी अच्छी उनकी चीज़ें आप सुनिए। तो चलिए सुनते हैं हरिवंश राय बच्चन। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने न मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतबार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते,
खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। चाहता हूं तो ये दुनिया बदल दूं, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहन कर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहन कर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी न चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी नहीं खरीदा जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब न कर, खुदा बैठा है तो हिसाब न कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब न कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब न कर। हरिवंश राय जी बच्चन। कभी कभी कवि कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जिसे आम इंसान अपने जीवन में महसूस तो करता है, पर उसे बयां नहीं कर पाता है। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता हम सभी की पसंदीदा कविताओं में से एक है, और आशा है मुझे कि मेरी आवाज में आपको यह कविता और भी पसंद आई होगी। आगे भी सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो है हिसाब किताब। अब एक लेडी है, थोड़ी कम उम्र में जो है विडो हो जाती हैं, बिफोर रीचिंग इवन 60। अब उनका बेटा जो है उनको इंसिस्ट कर रहा है कि उनकी वो शॉप जो है वो बीच बात की छुट्टी करें। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आप सोसाइटी में देखते हैं, लेकिन वो कितने अच्छे ढंग से जो है वो अपना खुद का काम शुरू करती हैं। तो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स, और सबको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं हिसाब किताब, एक शॉर्ट फिल्म। अरे तू चप्पल क्यों उतार रही है? कितनी बार तुझे बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अरे आपने हमारे लिए कपकेक बनाया है, आपको याद था कल हमारा कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। अगर मैं भूल भी जाती ना तो तू 50 बार बोल बोल के मुझे याद दिलाती। कितने बजे जाना है कॉलेज? कल तो 10 बजे है। अब आपके हमको सवेरे 7 ही बजे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ आंटी, एक बात हम बता दे रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा ना दिन तक हम काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अरे अब देखिए हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, फिर बहुत जल्दी हम बड़ी सी कंपनी में ऐसे मैनेजर वाली नौकरी ले लेंगे, फिर थोड़ी ना आएंगे, फिर हमारा ऐसा टीवी पे इंटरव्यू आएगा। आज टीवी चला लूं? चला लो। अरे इसका रिचार्ज नहीं कराया क्या आपने? चल ही नहीं रहा है। आखिरी बार जब टीवी देखा था तो अमन के साथ टीवी देख रही थी और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद टीवी देखने का मन ही नहीं किया। हेलो, हाँ भैया आंटी यहीं पर है। रोहन भैया का फोन है, आपका फोन नहीं लग रहा। हाँ बोल बेटा। माँ आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे खुशी के फ़ोन पे फ़ोन करना पड़ा। आपने पापा की दुकान के पेपर साइन किए? वो माँ, आर यू देयर? हेलो। रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। ये दुकान तेरे पापा की आखिरी निशानी है।
माँ और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पापा की डेथ को 1 महीना हो गया है। क्या चाहते हो यार? देखो मैं बैंगलोर से दिल्ली नहीं आ सकता और आप इस उम्र में कहाँ हिसाब किताब देखोगे। प्लीज साइन कर दो पेपर्स। देखती हूँ। हाँ, और अपना फोन ठीक करा लेना। देखती हूँ। बाय। अरे वो फोन जी, आप ठीक हो? ये ले। आप ठीक हो? हाँ, वो अमन के सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरे फ़ोन की दिक्कत कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं देखती हूँ। अरे आपने रिचार्ज ही नहीं करा रखा है। तो तू कर देना। हाँ हाँ, पर आपका तो यूपीआई रजिस्टर ही नहीं है। यूपीआई मतलब? अरे वो आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे करते हो फिर? मैंने कभी नहीं की, हमेशा अमन ही किया करते थे। मैं करूँ, मगर आपने नेट बैंकिंग भी नहीं कराया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें फ़ोन में तो। सुना क्यों रही है मुझे? हाँ, मुझे नहीं आता ये सब कुछ करना, नहीं आता मुझे। तभी तो रोहन ने मुझसे बिना पूछे अपने पापा की दुकान की डील कर ली है। अंकल की दुकान? तुझे पता है, मैं छोटी सी थी जब मैंने अपनी मम्मी से कुकिंग और बेकिंग सीखी। वो बहुत अच्छी कुकिंग और बेकिंग करती थी, लेकिन अपने पापा से जो कि एक अकाउंटेंट थे, कुछ नहीं सीखा। ना टैक्स भरना, ना हिसाब किताब करना, कुछ नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने जब ये कुकिंग बेकिंग सीखी थी तो आप पहली बार में ही पूरे मोहल्ले के मास्टर बन गए थे? वहाँ पे भी तो कुछ गड़बड़ करी होगी ना आपने? की थी, एक बार तो बहुत बड़ी गड़बड़ करती थी। मैंने बेकिंग सोडा की जगह वॉशिंग सोडा डाल दिया था और फिर तो वो जो केक था ना, बस झाग ही झाग निकलने लगी उसमें से। फिर सही है ना, फिर तो ये सारा हिसाब किताब भी हम ऐसे ही गड़बड़ करते करते सीख लेते हैं। मैं हूं ना, ये देखो आप। चल। कोई बात ना है मैडम, अगर पैसे चेंज ना है तो बाद में दे देंगे। नहीं भैया, अब मैं ऑनलाइन पे करूंगी, अब मुझे आ गया है। हो गया। ओके मैडम। एक बार देख लेना। हाँ, शुक्रिया। कुशन तो ठीक कर बेटा। हेलो रोहन, तुझे पता है मुझे अब फोन पे बहुत कुछ करना आ गया, नेट बैंकिंग और वो जो मैं ऑनलाइन। माँ, आपने पेपर्स पर अब तक साइन नहीं किया ना? वो क्या माँ, आप क्यों लेट कर रहे हो? आप क्यों समझते नहीं हो पापा के जाने के बाद दुकान का ध्यान कौन रखेगा? देखो मैं नहीं आ सकता हूँ और आपसे इस उम्र में नहीं हो पाएगा। दुकान बेच के जो पैसे आएंगे उससे मैं आपका ही तो ध्यान रख पाऊंगा ना। रोहन, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तुझे ये क्यों लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा? हाँ, इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तेरे पापा की शॉप नहीं बेचूंगी। मैं उस जगह अपनी पेस्ट्री शॉप खोलूंगी। और मैंने अपनी दुकान के लिए मैनेजर भी सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, अभी ना दुकान का बहुत सारा काम है। ओके, बाय। आपने नया मैनेजर सेलेक्ट कर लिया? इधर आ। कौन है नया मैनेजर? तुम मेरी दुकान की मैनेजर बनोगी। मैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो सारा काम भी आता है। पक्का? पक्का। अब फिल्मों की बारी है। अपने जय भाई ठाकर तो हैं इसके लिए। अब ये 54 की एक मूवी आई थी, वारिस, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि तलत महमूद जो हैं वो एक्टिंग भी करते थे, और सूर्य यादव, मतलब शी वॉज फेमस फॉर सिंगिंग एज वेल एज एक्टिंग। तो वारिस के बारे में हम जानकारी लेते हैं अपने जय भाई ठाकर से।
नमस्ते मित्रों, फिर एक और फिल्म 1954 से। ये फिल्म थी बड़ी संगीत प्रधान फिल्म जिसे कहते हैं ना, क्योंकि उसमें तलत महमूद थे और सुरैया थी। ये दोनों जाने माने गाने वाले तो थे ही, साथ साथ एक्टिंग भी ठीक ठीक कर रहे थे। सुरैया तो बहुत अच्छी थी। तलत महमूद वॉज गुड इन सम मूवीज़ एंड नॉट वेरी गुड इन सम मूवीज़। इसमें ठीक था। राही मतवाले गाना जो है उसका बड़ा मशहूर गाना था, और 2-3 और गाने हैं। सुरैया और तलत महमूद साथ हो तो डुएट्स भी बढ़िया है, गाने भी बढ़िया है। एक राजकुमारी का भी गाया हुआ एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तो ये तो ठीक, चलो अनिल विश्वास का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी, कबर जलालाबादी के गीत है, वो सब तो ठीक है। मगर कहानी कुछ ऐसी है कि एक बिगड़ा हुआ लड़का है, उसकी 21वीं सालगिरह पर उसके पिताजी एटम बॉम्ब फोड़ते हैं। कहते हैं कि 1 साल के लिए तुम्हें किसी और शहर में जाके एकदम अजनबी की तरह रहना है, बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे, और टाइज कट, और तुम दिखाओ हमें कि तुम कितने ठीक से अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, अच्छी कर सकते हो। उसके बाद मेरी सब मिल्कत, मेरी दौलत, मेरा जो ये पूरा जो बना हुआ जमेला है वो तुम्हारा। और उसे भेज दिया जाता है। तो वो तो जाता है, ट्रेन में उसे कोई मिल जाता है। आप समझ गए होंगे ना, कोई और जो था वो कौन। और फिल्म आगे चलती है। तो अब तो उसे अपना ख्याल रखना है, वो सुरैया जो साथ आई उसका ख्याल रखना है, और बहुत कुछ करना है। बेचारा बड़ी उलझन में पड़ जाता है। और उसमें याकूब है। याकूब तो अपनी अदाओं का बादशाह था। याकूब और उसकी वाइफ, शायद गर्लफ्रेंड, वो थी नादिरा। नादिरा ने इसमें बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। याकूब और नादिरा की एक्टिंग जो है वो सुरैया और अपने तलत महमूद से बढ़कर है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब सपोर्टिंग स्टार्स जो होते हैं वो बहुत सुंदर काम करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। खैर, वारिस, तलत महमूद, सुरैया 1954 ज़रूर देखिए।